हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम जो डायमेंशनल फार्मूले में आते हैं। ठीक बेटा, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखें। तो बेटा, अगर हमें इनका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आंसर देखते हैं। जैसे अगर कोई बोले 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम, ये होगा 5 किलोग्राम। दिस इज करेक्ट। बट अगर कोई बोले 2 किलोग्राम प्लस 3 मीटर, तो ये तरीका गलत है। मास में हम लोग लेंथ को ऐड नहीं कर सकते। मतलब सिमिलर क्वांटिटी को ही आपस में हम ऐड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो क्वांटिटी एटी क्यूब है वही क्वांटिटी बीटी स्क्वायर है, वही क्वांटिटी सीटी है, वही क्वांटिटी डी है, और वही क्वांटिटी ई बाई एफ माइनस टी है, और वही क्वांटिटी एक्स होगा, क्योंकि मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यूनिट ऑफ एटी क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? यूनिट ऑफ एक्स, आर यूनिट ऑफ ए इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स बाई टी क्यूब। अब एक्स की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो टी क्यूब माने सेकेंड पावर 3। तो लिखेंगे क्या? मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये तो बना इनका यूनिट। बेटा, इनका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? मीटर का हो जाएगा एल, और पर सेकेंड क्यूब का हो जाएगा टी पावर माइनस। ये तो एक डायमेंशन फार्मूला आ गया। फिर सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स, मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर, मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर प्लस मीटर इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक, तो यूनिट सिमिलर यूनिट होगी तभी ऐड होगा। इसका मतलब ये भी, अगर एक्स की यूनिट क्या है हमारी, एक्स की यूनिट मीटर है। अगर बेटा एक्स की यूनिट मीटर है तो एटी क्यूब की भी यूनिट मीटर होगी, बीटी स्क्वायर की भी यूनिट मीटर होगी, सीटी की भी यूनिट मीटर होगी, डी की भी यूनिट मीटर होगी, एंड बेटा ई बाई एफ माइनस टी की भी यूनिट मीटर ही होगी। तो बेटा बीटी स्क्वायर की यूनिट वही होगी जो एक्स की होगी। तो यहाँ लिखा क्या जा रहा है? यूनिट ऑफ बीटी स्क्वायर इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स, आर यूनिट ऑफ बी इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स बाई टी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और टी स्क्वायर की यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फार्मूला बी का क्या आ जाएगा? मीटर का एल हो गया, और पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? टी पावर माइनस 2। फिर देखेंगे जो यूनिट सीटी का वही एक्स का, तो फिर लिखेंगे क्या कि यूनिट ऑफ सीटी इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? यूनिट ऑफ एक्स। जो यूनिट बेटा सीटी का होगा वही यूनिट एक्स का। आर यूनिट ऑफ सी इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स बाई टी। एक्स की यूनिट मीटर, टी की यूनिट सेकेंड। तो पूरा कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड, यानी सी का डायमेंशन हो गया, मीटर को डायमेंशन में एल लिखते हैं, और पर सेकेंड को हम क्या लिखेंगे? टी पावर माइनस 1। तो बेटा एल टी इनवर्स हो गया ये सी का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं? यहाँ हम लोग लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ क्या लिख रहे हैं? डायमेंशनल फार्मूला। अब देखेंगे जो यूनिट डी का वही एक्स का, तभी तो आपस में ऐड करेंगे सब कुछ। इसका मतलब यूनिट ऑफ डी इक्वल टू
यूनिट ऑफ एक्स, और एक्स की यूनिट मीटर होगी, इसलिए डी का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, एल। कहीं कहीं बेटा एल भी लिखा जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है एल एम पावर 0 टी पावर 0। इसका मतलब ना इसमें मास है ना टाइम है। मास कितनी बार आया है डी में, 0 बार। टाइम कितनी बार आया है, 0 टाइम्स। लेंथ कितनी टाइम्स आया है, 1 टाइम्स, सिंगल टाइम्स। इसका मतलब डी कुछ नहीं, डी डिस्प्लेसमेंट है। सी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, सी क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी। और डी क्या डिनोट, बी क्या डिनोट करेगा, बी डिनोट करेगा एक्सीलरेशन। और ए क्या डिनोट करेगा, ए डिनोट कर रहा है जर्क वेक्टर, इसे हम बोलते हैं जर्क वेक्टर का डायमेंशन। आगे जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जर्क वेक्टर आए। और बेसिक अगर डायमेंशन फार्मूले का बेटा वीडियो देखना हो, समझना हो, तो मेरे और भी वीडियो हैं, उनको उनमें जा करके देखा जा सकता। ठीक। अब बेटा यहाँ पर क्या है, देखो E बाई एफ माइनस इक्वल टू एक्स, तो जो यूनिट E बाई एफ माइनस टी की होगी वही यूनिट एक्स की होगी। तो फिर क्या लिखा जा सकता है, क्या यूनिट ऑफ E बाई एफ माइनस टी इक्वल टू यूनिट ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज यहाँ जरा देखें बेटा, बहुत बढ़िया चीज है। एफ माइनस टी है, टी टाइम है, तो टाइम से टाइम को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी कि लेंथ से टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एफ से टाइम को सब्ट्रैक्ट किए हैं, इसीलिए एफ की यूनिट वही होगी जो टी की होगी, यानी कि यूनिट ऑफ एफ इक्वल टू यूनिट ऑफ टी। टी की यूनिट सेकेंड हो गया, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ क्या निकल के आ रहा है, टी। एफ भी टाइम होगा, तभी तो एफ एफ माइनस टी किए हैं। टाइम में से टाइम ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एफ टाइम है, इसीलिए एफ माइनस टी लिखे हैं। तो एफ अगर टाइम है तो यूनिट ऑफ टी इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ। एफ की यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। और सेकेंड का डायमेंशन, सेकेंड को डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूले में टी, कैपिटल टी, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में कैपिटल टी लिखते हैं। ठीक। तो अगर कोई बोले यूनिट ऑफ ई इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ एक्स इंटू एफ माइनस टी। अब बेटा एक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, तो एक्स की यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर, एक्स यूनिट मीटर। और एफ माइनस टी यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो डायमेंशन आएगा, यूनिट आया मीटर इंटू सेकेंड, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मीटर को एल लिखेंगे और सेकेंड को लिखेंगे टी। ये हो गया क्या, एल टी। डायमेंशनल फार्मूला ई का हो गया एल इंटू टी। एक चीज मैं और बता दूं बेटा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 2 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इक्वल टू 0, ये गलत है। 2 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 0 सेकेंड। यूनिट थोड़ी 0 हो जाएगी, वैल्यू 0 हुआ, टाइम का मैग्नीट्यूड 0 हुआ, यूनिट तो वही रही। इसीलिए एफ माइनस टी अगर कहा जा रहा है तो एफ की यूनिट सेकेंड और टी की भी यूनिट सेकेंड, तो 0 सेकेंड आएगा, यूनिट थोड़ी खत्म हो जाएगी, यूनिट तो बेटा सेकेंड रहेगी ही रहेगी। तो ये स्पेशल चीज हो गया, और इसे हम अच्छे से समझेंगे, अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो बेटा एक तो हम लोग प्रॉब्लम पढ़े डायमेंशन फार्मूले का ये। अब दूसरे तरीके का प्रॉब्लम इसमें क्या ऐसे बन सकता है, दूसरे तरीके का प्रॉब्लम बनता है, जैसे प्रॉब्लम ये है कि ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू a sin bt
प्लस सी कॉस dt, where x and y given in meter and t is given in second। तो बोला है कि फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई बी एंड सी बाई डी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आंसर इसका कैसे बनेगा, आंसर इसका ऐसे बनेगा, ध्यान से सुने। यहाँ जो इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी कॉस डी टी। अब एक चीज ध्यान से सुने, प्लीज अच्छे सुनेंगे, प्लीज अच्छे सुनेंगे। जैसे बेटा ए के बाद क्या लिखा है साइन बी एक्स और सी के बाद कॉस डी टी, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा नंबर और यह भी बनेगा हमारा नंबर, ये दोनों नंबर है। बोलोगे क्यों, कैसे? जैसे बोला जाए साइन 30 डिग्री, तो साइन के बाद जो कुछ लिखा जाता है वो सब एंगल है। साइन के बाद bx लिखा गया है तो bx एंगल है, कॉस के बाद dt लिखा गया है तो dt एंगल है, और कॉस dt नंबर है, dt एंगल है, कॉस dt नंबर है, bx एंगल है, साइन bx नंबर है। कैसे? जैसे साइन 30, साइन बाद जो कुछ भी लिखा जाता है सब एंगल होता है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, या हम कह लें कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो बेटा ये 1/2 क्या है, नंबर है ना, तो नंबर है। तो अब साइन 30 भी नंबर हो गया, कॉस 60 भी नंबर हो गया। और जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी अगर नंबर है तो ये क्या हो गया, यूनिट लेस, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगर ये नंबर है तो y की यूनिट क्या है, मीटर, y की यूनिट मीटर है, तो मीटर प्लस मीटर इक्वल टू मीटर होता है। अब साइन bx तो हमारा नंबर हो गया, तो a क्या होगा, a की यूनिट मीटर होगी, क्योंकि मीटर प्लस मीटर 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो अगर साइन bx नंबर हो गया तो a की यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर, तभी तो y की यूनिट मीटर होगी, y बिकॉज एक्स वाई गिवन है, एक्स वाई की यूनिट क्या है, मीटर है। और cos dt भी नंबर है तो c की यूनिट क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। अब ये एंगल है, एंगल की यूनिट तो होता है रेडियन बट डायमेंशन नहीं होता। x क्या है, x की यूनिट क्या है, तो x की यूनिट है मीटर, तो b की यूनिट क्या होना चाहिए, पर मीटर, पर मीटर। t की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो d की यूनिट क्या होना चाहिए, पर सेकेंड, तभी तो सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल आउट होके नंबर आएगा, मीटर इंटू मीटर इनवर्स, तभी तो कैंसिल आउट होके नंबर आएगा। तो 2 मीटर, 2 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें पता चल गया ए बाई बी की क्या यूनिट होगी। तो बेटा ए बाई बी, ए की यूनिट क्या हो गया, मीटर, बी की यूनिट क्या हो गया, पर मीटर, तो बना क्या, मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला आएगा एल स्क्वायर। इसी तरह से सिमिलरली सी की यूनिट मीटर है, डी की यूनिट पर सेकेंड है, सी की यूनिट मीटर है और डी की यूनिट पर सेकेंड है। तो सी बाई डी का डायमेंशन, ए बाई बी का डायमेंशन तो निकल आया पर मीटर, मीटर बाई पर मीटर अपान पर मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला ए बी का हो गया एल स्क्वायर, ठीक, मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, तो डायमेंशन फार्मूला एल स्क्वायर। अब सी बाई डी का डायमेंशन हमें निकालना है, तो बेटा सी की यूनिट क्या है, मीटर, डी की यूनिट क्या है, पर सेकेंड, तो सी बाई डी, सी की यूनिट मीटर है, डी की यूनिट पर सेकेंड है, फिर से सी की यूनिट मीटर है एंड डी की यूनिट पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व करेंगे इसको, मीटर इंटू सेकेंड आएगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला
ऑफ सी बाई डी इक्वल टू क्या मिल रहा है, मीटर को हम एल से लिखेंगे और सेकेंड को टी से लिखेंगे। इस तरह से ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है और उसका डायमेंशन फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बेटा दूसरे टाइप का प्रॉब्लम, थोड़ा और डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आएगा। तो बेटा यूनिट ऑफ ए बाई बी इक्वल टू यूनिट ऑफ पी टी बाई एक्स। तो पी प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या लिखा गया, प्रेशर की यूनिट लिखा गया केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट लिखेंगे केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी टाइम है, टाइम की यूनिट सेकेंड, बाई एक्स मीटर है तो मीटर। अब टोटल क्या बन गया, केजी, मीटर ऊपर जा रहा है तो मीटर पावर -2 और पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड बनेगा सेकेंड इनवर्स। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई बी इक्वल टू होगा केजी का डायमेंशन m पर मीटर स्क्वायर का l पावर -2 और पर सेकेंड का हो जाएगा t पावर -1, t पावर -1। ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया हमारा a बाई बी का, ये बन गया हमारा आंसर। ठीक बेटा, एक चीज मैं और बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा, कहीं अगर लिखा हो e पावर x, इसका मतलब ये फंक्शन होता है एक्सपोनेंट ऑफ x, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और कहीं पर अगर लिखा हो log x बेस ई, log x बेस ई, या इसको हम लिख सकते हैं 2.303 log x बेस 10, ये कॉमन लॉग होता है। ये कौन सा लॉग होता है, इसे बोलते हैं कॉमन लॉग, इसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग। ठीक, नेचुरल लॉग को ln x भी लिखते हैं। अगर बेस ई है तो बेस ई में, लॉग में बेस ई है तो ln x लिखेंगे, चाहे log x बेस ई लिखें चाहे ln x, ये दोनों कौन से लॉग होते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे इनको हम बेटा, इनको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग। ये हो गया हमारा नेचुरल लॉग और ये कॉमन लॉग। तो जब नेचुरल लॉग को हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, कॉमन लॉग मतलब बेस 10, तो नेचुरल लॉग को अगर हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या कहीं ऐसे दिया हो साइन एक्स या कॉस थीटा दे दे या tan स्क्वायर एक्स दे दे, कुछ भी दे दे, ये सब के सब क्या होते हैं, नंबर। तो कहीं अगर लॉग आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या कुछ ये आए, ये सब नंबर होते हैं। अब अगर नंबर है तो यूनिट लेस होगा एंड और क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो जो हमारे नंबर होते हैं, जो हमारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं और यूनिट लेस होते हैं। जब यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस तो होगा ही होगा, 100% डायमेंशन लेस होगा। अगर यूनिट लेस है तो डायमेंशन लेस होगा। तो कहीं पर अगर एक्सपोनेंट फंक्शन दिखे, लॉगरिथमिक फंक्शन दिखे या साइन एक्स कॉस थीटा tan स्क्वायर एक्स कुछ भी दिखे, ये सब नंबर होते हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होगा, इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। अब इसमें और कैसे प्रॉब्लम आता है बेटा, देखते हैं। जैसे गिवन है कि फोर्स F इक्वल टू गिवन है C इंटू ई पावर के टी बाई आर स्क्वायर। अब इसमें F क्या है, तो F है बेटा फोर्स, यूनिट इसका क्या बनेगा, न्यूटन। T क्या है, टाइम,
यूनिट क्या बनेगा, सेकेंड। आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या बनेगा, मीटर। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी एंड के, यानी सी एंड के हमारा क्या है, सी एंड के ये दोनों के दोनों हमारे कांस्टेंट्स। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आंसर देखें इसका। बेटा यहां पर f इक्वल टू गिवन है c इंटू ई पावर के टी बाई आर स्क्वायर, ऐसे है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f इंटू आर स्क्वायर बाई सी। आर स्क्वायर इधर गया मल्टीप्लाई किया, सी से डिवाइड कर लिए, दैट इज इक्वल टू ई पावर के टी। अब ई पावर के टी, तो ई पावर के टी क्या है, एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पर ई पावर एक्स है, ई पावर एक्स एक्सपोनेंट है, तो ऐसे यहाँ ई पावर के टी भी एक्सपोनेंट है, ये क्या होगा, नंबर। अब बेटा ये नंबर अगर होगा, लेकिन टी तो टाइम है, तो के टी भी हमारा नंबर बनेगा। ई पावर के टी नंबर बना तो के टी भी नंबर बना। अब नंबर की यूनिटलेस, नंबर यूनिटलेस होगा, वो नंबर हम कितना बोल सकते हैं, वो नंबर हम बोल सकते हैं 1, वो नंबर 2, वो नंबर 3, कुछ भी बोला जा सकता है। यानी k इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कोई एक नंबर ले लिए, मान लो एग्जाम्पल ले लिए 1, एग्जाम्पल में ले लिया 1, तो 1 बाई टी, 1 की कोई यूनिट नहीं, और टी की यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड, तो लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, यानी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ के क्या हो गया, तो के का डायमेंशन फार्मूला हो गया टी। और बेटा यह भी नंबर है, यह भी हमारा नंबर ही तो है। तो अगर ये नंबर है, तो जो यूनिट न्यूमिनेटर का होगा वही यूनिट डिनोमिनेटर का होगा। फिर से ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये नंबर है पूरा, अगर ये पूरा नंबर है तो जो यूनिट सी का होगा वही यूनिट एफ इंटू आर स्क्वायर का होगा। कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ सी इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ इंटू आर स्क्वायर। अब एफ फोर्स है, फोर्स को न्यूटन लिखते हैं, मीटर आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, न्यूटन को लिखते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू मीटर स्क्वायर है, तो टोटल आएगा क्या, केजी मीटर क्यूब और पर सेकेंड स्क्वायर। यानी डायमेंशनल फार्मूला आप अगर सी लिखना हो, डायमेंशनल फार्मूला आप सी अगर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, केजी को लिखेंगे एम, और मीटर क्यूब को लिखेंगे एल पावर 3, एल पावर 3, और पर सेकेंड स्क्वायर को लिखेंगे टी पावर -2, ये लिखेंगे। ठीक बेटा, ये हम लिखेंगे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट वैरायटी के डायमेंशनल फार्मूले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। तो इनको अच्छे से बेटा देखें, एक बार दो बार, एक बार अच्छे से वीडियो देखें, अगर नहीं समझ में आएगा दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे तो मेरे हिसाब से मैं श्योर कह रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे से क्लियर होगा। डायमेंशन फार्मूले में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं, किस किस वेराइटी प्रॉब्लम बनते हैं, कैसे उनको हमें टेकल करना। एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि चैनल को जरूर, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक पे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद। तो बेटा हम लोग प्रॉब्लम दूसरे तरीके का और कैसे प्रॉब्लम बनता है तो देखते हैं।
P इक्वल टू ए एक्स माइनस बी टी या ए एक्स माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी टी, ये एक इक्वेशन है। इट इज ए फिजिकल इक्वेशन। बेटा ये कोई फिजिकल इक्वेशन है। यहाँ पर P क्या है? तो P है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाई पर मीटर स्क्वायर। मीटर इससे कैंसिल आउट होगा तो बचना क्या? केजी मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स सेकेंड पावर माइनस। तो P प्रेशर है, गिवन है। X क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एंड T क्या है? तो T है हमारा टाइम। टाइम की यूनिट होगी सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बाई बी का डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, टी टाइम है। अब ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, बढ़िया से। बेटा इसका आंसर कैसे निकालेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए। प्रेशर गिवन है ए एक्स माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी टी बाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तोड़ तोड़ के, इंडिविजुअली, अलग अलग। अच्छा, डायमेंशन किसका निकालना है? ए बाई बी का। ए बाई बी का डायमेंशन निकालना है तो ए और बी को सेम रखेंगे, एक साथ रखेंगे। अगर ए बाई बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है तो ए बाई बी को एक साथ रखना है, इनको अलग नहीं करना है। तो ए बाई बी को कैसे साथ रखेंगे? बी टी से दोनों में इंडिविजुअली हम डिवाइड करें तो मिला क्या हमें? ए एक्स बाई बी टी माइनस सी टी स्क्वायर बाई बी टी। इसका ये मतलब होता है बेटा, जो यूनिट ए एक्स बाई बी टी का, वही यूनिट सी टी स्क्वायर बाई बी टी का, और वही यूनिट पी का। तभी आपस में दिस माइनस दिस इक्वल टू प्रेशर आया है। इसका ये मतलब होगा, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि यूनिट ऑफ ए एक्स बाई बी टी इक्वल टू यूनिट ऑफ पी। कहने का मतलब कि यूनिट ऑफ ए बाई बी इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बाई बी इक्वल टू यूनिट ऑफ पी इंटू टी बाई एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं कंफ्यूज होंगे। पी टी बाई एक्स कैसे आया बेटा? ए बाई बी यहाँ छोड़े, टी को इधर ले गए तो पी इंटू टी हो गया, एक्स से डिवाइड कर दिए तो बाई एक्स हो गया। तो फिर लिखेंगे क्या, कि यूनिट ऑफ ए बाई बी इक्वल टू क्या आया है? पी इंटू टी बाई एक्स। यहाँ से देख लेते हैं, पी इंटू टी बाई एक्स। और पी की यूनिट हम पढ़ चुके हैं, ठीक।